नमस्कार साथियों। तो आज हम आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख्य सेविका की वैकेंसी निकली है यूपीटीपीएससी में, और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये बना हुआ है कि जो सिलेबस इन्होंने रखा है, एक बहुत से कैंडिडेट बुक्स इसमें पाने में बहुत ही असफल रह रहे हैं, क्योंकि बुक्स मार्केट में इससे संबंधित है नहीं। जो सिलेबस इन्होंने रिलीज़ किया है उससे संबंधित भी कई बुक्स मार्केट में आई, मगर उसमें पूरी जानकारी आधी अधूरी या फिर कोई एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर कराऊं। जैसा कि 20 टॉपिक आसपास हैं यहाँ पे, तो 20 टॉपिक के हम 20 वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे और आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो है मुख्य सेविका की जो कार्य हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पर को अंत तक देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है अपने रिव्यू ज़रूर साझा करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में जिम्मेदारियाँ निभाएंगी मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका का जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, किस तरीके से जिम्मेदारियाँ इनको दी जाएंगी और किस तरीके से ये जो है यहाँ पे अपनी सेवा जो है आंगनबाड़ी में देने वाली है। तो सब कुछ यहाँ पे बारी बारी से सम्मिलित करेंगे और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, मगर पूरी जानकारी लेने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। मुख्य सेविका माइक्रो प्लान तैयार करके माह के अंतिम सप्ताह में बैठक करेंगी। ठीक है, तो माइक्रो प्लान एक बनाया जाएगा जिसमें कि जो आपको लगभग 30-40 ग्राम सभाएं मिलेंगी, उसमें जो भी कार्य हुए हैं उनका माइक्रो प्लान मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें दिया जाएगा। कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको सप्ताह के अंतिम दिन मतलब महीने के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन वो दिन डिसाइड कर लिया जाएगा जब वहाँ पे आप कार्यरत होंगे। अभी उसके बारे में ये कंफर्म नहीं होता कि किस दिन होगा। अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं बैठक। तो यहाँ पे माइक्रो प्लान तैयार होगा, फिर बैठक होगी। फिर यहाँ पे देखें तो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मासिक रिपोर्ट लेकर इसकी गहन समीक्षा करने के बाद अपनी कार्यरत CDPO को सौंपेंगी। तो CDPO जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनको यहाँ पे आपको रिपोर्ट सौंपनी है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मासिक रिपोर्ट आपको लेनी है। ठीक है, उसको आपको समीक्षा करनी है, रिव्यू करना है। मतलब इसमें कोई खामियां तो नहीं है, अगर खामियां हैं तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें रिव्यू आप उसको करेंगे और जो भी गलतियां हैं या अच्छाई हैं सब कुछ वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फिर जो आप डिटेल एंटर करेंगे वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आपको सम्मिलित करनी है जो CDPO ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये काम हो जाता है। आप सिंपल ये समझ लीजिए आप किस पद पे हैं। CDPO के नीचे आपके नीचे सहायक होगी। मुख्य सेविका जैसे आप हैं तो मुख्य सेविका के नीचे सेविका होंगी, जिसे मैंने सहायक कह दिया। ठीक है, सेविका होंगी और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी। ठीक है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाद यहाँ पे अगर देखें तो इनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक होंगी। तो इतनी यहाँ पे हायरार्की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जो है रिपोर्ट नहीं लेनी होगी। यहाँ पे आपके सहायक हों जिसे सेविका कहेंगे, सेविका वो रिपोर्ट लेंगी। विशेष परिस्थितियों में आपको भी रिपोर्ट लेनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट आपको लेनी है और उसकी समीक्षा करनी है। उसके बाद उसका डिटेल इंट्रोडक्शन बना के आपको CDPO को भेजना है और CDPO उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अगला देखें, अगर पूरे कार्यवृत्त के गहन अध्ययन करने के बाद CDPO मतलब वो भी आपके कार्यवृत्त मतलब कि आपने जो भी डेटा तैयार किया उसको आपको पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना होगा। अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट है सौंपी जाएगी।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को यहाँ पे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद क्या होता है देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी हर माह रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे जिन कर्मियों में लाल फीताशाही या फिर भाईचारा और भाई भतीजावाद ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर भ्रष्टाचार किसी अन्य तरीके से देखने को मिलता है, तो उस पर भी ये जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा यहाँ पे आपको मतलब कि जो भी कैंडिडेट, जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जिला कार्यक्रम अधिकारी देखें तो इस पीसीएस रैंक के होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ज़िले में 2587 आंगनबाड़ी हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। 2587 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये जरूर याद रखिएगा। 2587, ठीक है। 2587 2587, ठीक है। 87 2587 याद रखिएगा। 2213 यहाँ पे जो आपको मिल जाएंगे आंगनबाड़ी, ठीक है। 374 मिनी आंगनबाड़ी, और यहाँ पे सिंपल आप देख लीजिए 374 मिनी आंगनबाड़ी, 374 याद रखिएगा, और 2587, तो आप इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे निकल गया, आ जाएगा 2213, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2213 आंगनबाड़ी केंद्र और 374 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रदेश में कुल कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कितने जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो ज़िले का है, ठीक है, एक ज़िले का है। बाकी आप गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आंकड़े ले सकते हैं, और बाकी हम आंकड़े जो है एग्जैक्ट आंकड़े आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया है 1,90,145, ठीक है। 1,90,000 आपको आंगनवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में दिख जाएंगे, ठीक है। 1,90,000 आप याद रखिएगा। लगभग 2 लाख के समथिंग यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र आपको देखने को मिल सकते हैं। 145 याद रखें या ना रखें, 1,90,000 अगर याद रखते हैं तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, ये आंकड़े आप भूल जाइए, ये क्योंकि ज़िले के हैं और जो प्रिंट में मिस्टेक हो गई। 1,90,145 आंगनबाड़ी केंद्र है, और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं। पूरे देश के नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इन सब की निगरानी करने के लिए 44 मुख्य सेविकाओं की तैनाती की गई है। मतलब 44 मुख्य जो सेविकाएं हर ज़िले में तैनात होंगी, उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी मुख्य सेविकाएं 2600 के आसपास यहाँ पे भर्ती होनी है। नेक्स्ट देखें, प्रत्येक 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए मुख्य सेविका द्वारा की जाएगी। तो निगरानी जो है मुख्य सेविका के द्वारा जो की जानी है 40 से 65 आंगनबाड़ी के केंद्र कार्यकर्ताओं की, या फिर कह के आंगनबाड़ी केंद्रों की। 40 से 65 आंगनबाड़ी केंद्र आपके अंडर में होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 40 से 65 मुख्य सेविका नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो मुख्य सेविकाएं जो हैं अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे, और जब नई भर्तियां होंगी तो उनको प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदारियां करने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों को लाभार्थी तक पहुंचाने में विशेष पहल करती हैं। तो इनका जो ये काम होता है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां, साथ ही में जितने इनको आंगनबाड़ी केंद्र मिलते हैं वहाँ पे उन गाँवों में देखना कि कहाँ पे लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें मतलब कि ज़मीन स्तर से भी करना होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने हो, जब आपका मन करेगा या फिर उच्च अधिकारियों का डायरेक्शन आएगा तभी आपको करना है। विशेष रूप से कुपोषित वर्ग से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी लेती हैं। तो कुपोषित लोगों के लिए जैसे
अभी गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं वगैरह सब हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, मगर यहाँ पे इतना जान लीजिए, जो महिलाओं से बच्चों से संबंधित कुपोषित बच्चे हैं, जिनका वजन कम है, किसी को फैट ज़्यादा है, मोटे बच्चे हैं, तो इन सब की भी यहाँ पे विशेष रूप से जो है आकलन करना है और इनका जो है देखना है क्या क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम उम्र के बच्चे, ठीक है, यहाँ पे कम होगा, कम उम्र और बच्चों के वजन का आकलन, कम उम्र करें या ना करें, उम्र और बच्चों के वजन का आकलन, मतलब कितनी उम्र के वो हैं और कितने वजन के बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करना है कि इनको क्या क्या आहार देने चाहिए, क्या क्या मतलब पौष्टिक आहार कैसा इनको चाहिए। 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्र का एक सेक्टर होगा, ठीक है। जो सेक्टर बनाए जाएंगे 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्र के एक सेक्टर होगा। ग्राम सभा का पर 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलाकर एक सेक्टर का गठन किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ग्राम स्तर पर ही होगा। वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मासिक रिपोर्ट लेंगी, ठीक है। जैसा कि उनको सुपरविज़न करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो उनसे मासिक रिपोर्ट भी लेना जो इनका हक बनता है, और मासिक रिपोर्ट लेंगी, उसी के आधार पे यहाँ पे ये उच्च अधिकारी को, CDPO को भेजेंगी। नेक्स्ट अगर देखें तो विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी लेंगी, मतलब कि लेटेस्ट जानकारी, ठीक है, वर्तमान जानकारी, जो पुरानी जानकारी उसको ना लेकर नई जानकारी, तुरंत की जानकारी यहाँ पे विभागीय योजनाओं की लेगी, मतलब कि कार्यकर्ताओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुख्य सेविका की ये जिम्मेदारी होगी। सेक्टर बैठक का उद्देश्य जो मैंने बताया कि 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलाकर यहाँ पे सेक्टर बैठक होगी। जागरूकता एवं कौशल की वृद्धि करने के लिए एक मंच उपलब्ध करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जागरूकता और कार्य कैसे किया जाए, इसके बारे में भी एक अच्छा मंच उपलब्ध कराना होगा। सभी आंगनवाड़ी व सहायिका की रखेंगी जानकारी, ठीक है। सहायिका मतलब कि आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी की सहायिका, 2 होती पोस्टें आंगनवाड़ी सेंटर में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, दोनों की जानकारी आपको रखनी होगी, ठीक है। मुख्य सेविका को अपने सेक्टर की जानकारी, सेक्टर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, सर्वे क्षेत्र, घरों की संख्या, उन्होंने कितने घर का सर्वे किया, उनकी संख्या, जनसंख्या उनके क्षेत्र में कितनी है, मतलब कि गांव या फिर ग्राम सभा में, श्रेणीवार लाभार्थी की लिस्ट होनी चाहिए। 6 माह व 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 6 माह के कितने बच्चे हैं और 3 वर्ष के कितने बच्चे हैं, ये भी देखना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्ष के कितने बच्चे हैं उनकी संख्या, तीनों को अलग अलग करना। पहले 6 माह तक के लिए, फिर 3 माह तक के लिए, फिर 6 माह तक के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले 6 माह, फिर 3 वर्ष और फिर 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 3 6 याद रखिएगा, याद हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं की संख्या, धात्री महिलाओं की संख्या व जानकारी, तो गर्भवती महिलाएं जिनको जो गर्भ से हैं उनकी संख्या कितनी है। धात्री महिलाएं मतलब जिनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको धात्री महिलाएं बोला जाता है। तो धात्री महिलाएं लगभग 6 माह तक यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि सभी चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हो जाएं। अगर फिर भी कुछ अनियमितता रह जाती है या फिर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।